साल 2026 और भारत में मेरिट का यानी योग्यता का खुलेआम कत्ल हो रहा है। नहीं, ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये हमारे भविष्य पर एक सीधा हमला है। चलिए समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। ये नंबर देखिए, 3.8 करोड़। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन 3.8 करोड़ सपनों की गिनती है, उन वायदों की गिनती है जिन्हें हमारे इस भ्रष्ट सिस्टम ने बस होल्ड पर डाल दिया है। तो सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये एक लाइन सब कुछ बयां कर देती है कि भारत का एजुकेशन सिस्टम अब पढ़ाई से नहीं, सेटिंग से चल रहा है। मतलब अब कामयाबी आपकी मेहनत से नहीं, आपके कनेक्शंस और आपके पैसे से तय हो रही है। सीधी सी बात है। तो सवाल उठता है कि ये सेटिंग आखिर कर कौन रहा है? देखिए, ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं हैं, ये एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया है, एक पैरेलल इकोनॉमी जो सिर्फ एग्जाम पेपर बेचकर खड़ी हुई है। और ये इकोनॉमी कितनी बड़ी है, अंदाजा लगाइए, 5,500 करोड़ रुपए। जी हां, 5,500 करोड़। ये कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जो हमारे सिस्टम की जड़ों तक पहुंच चुका है। और ये मत सोचिए कि ये बस एक दो एग्जाम्स की कहानी है, नहीं, ये एक नेशनल क्राइसिस बन चुका है। नीट, एसएससी जैसे बड़े नेशनल एग्जाम से लेकर स्टेट पुलिस की भर्तियां और 12 से भी ज्यादा दूसरे स्टेट लेवल एग्जाम्स, कुछ भी नहीं बचा है, कोई भी सेफ नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आखिर ये माफिया, ये पूरा गिरोह इतने बड़े लेवल पर काम कैसे कर लेता है। चलिए जरा इस पूरी मशीन के अंदर झांक कर देखते हैं कि ये चलती कैसे है। देखिए, ये एक बहुत ही गहरी सांठगांठ है, एक पूरी चेन है करप्शन की। होता क्या है, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस में बैठे इनके लोग पेपर लीक करते हैं। इसके बाद जो आईटी और टेक हैकर्स हैं वो डिजिटल सिक्योरिटी को बाईपास कर देते हैं, और आखिर में एजुकेशन बोर्ड में बैठे भ्रष्ट अफसर वो इस पूरे खेल को कवर अप दे देते हैं, सब मिले हुए। और रुकिए, ये माफिया वक्त के साथ और भी ज्यादा एडवांस्ड और खतरनाक हो गया है। आज 2026 में ये सॉल्वर गैंग्स नॉर्मल तरीके इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये लोग एआई, डीफेक्ट्स और रिमोट हैकिंग जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जाम की लेटेस्ट सिक्योरिटी को भी तोड़ने के लिए। तो अब बात करते हैं इस पूरे करप्शन की कीमत की। और ये कीमत सिर्फ पैसों में नहीं है, बल्कि उस इंसानी टैलेंट के नुकसान में भी है जो देश झेल रहा है। ये स्क्रीन, ये दो अलग अलग भारत की कहानी है। एक तरफ है वो स्टूडेंट जो दिन रात 18-18 घंटे पढ़ाई करता है, जिसके माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उसकी पढ़ाई में लगा दी है। और दूसरी तरफ है वो सेटिंग वाला स्टूडेंट, जिसके पास हैं पावरफुल कनेक्शंस और उसके लिए एक सीट सिर्फ एक बिकाऊ चीज है जिसकी एक कीमत है। और कीमत क्या है जानते हैं? एक एक पेपर की कीमत है 15 लाख से 45 लाख रुपए। सोचिए, 15 से 45 लाख। क्या कोई भी ईमानदार मेहनत करने वाला परिवार इतना पैसा दे सकता है? कभी नहीं। ये मेरिट का सीधा सीधा कत्ल है। तो फिर सवाल वही है, जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है, जब सब कुछ खुलेआम हो रहा है, तो हमारा सिस्टम कुछ करता क्यों नहीं? इन लोगों को कोई रोकता क्यों नहीं है? और मजे की बात यह है कि ऐसा नहीं है कि कानून नहीं है, कागजों पर तो बाकायदा एक एंटी पेपर लीक बिल मौजूद है, बनाया ही इसी काम के लिए गया था। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि कानून अपनी जगह है और पेपर लीक अपनी जगह, धड़ल्ले से जारी हैं। मतलब ये कानून असल में पूरी तरह से बेअसर है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा। तो फिर असली वजह क्या है? क्यों कुछ नहीं होता? वजह है कोचिंग पॉलिटिकल नेक्सस। जी हां, ये एक सांठगांठ है कोचिंग माफिया और राजनीति के बीच। कोचिंग वाले इलेक्शन के लिए मोटी फंडिंग देते हैं और बदले में उनके इन काले कारनामों पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। चलिए अब बात करते हैं सबसे भयानक अंजाम की, कि जब किसी देश में मेरिट, जब काबिलियत बिकने लगे तो उसका नतीजा क्या होता है। ये एक बहुत सीधी और कड़वी चेतावनी है कि जब डिग्रियां खरीदी जाएंगी तो पुल तो गिरेंगे ही और अस्पताल कब्रिस्तान बन जाएंगे। क्योंकि जब एक नाकाबिल डॉक्टर या इंजीनियर पैसे देकर बनेगा तो वो जाने लेगा ही। तो प्लीज इसे सिर्फ एक और स्कैम या घोटाला समझकर मत भूल जाइए। ये हमारे देश की सबसे कीमती दौलत, हमारे टैलेंटेड युवाओं का जानबूझकर किया जा रहा कत्ल है। ये भारत के ह्यूमन कैपिटल का मर्डर है। और आखिर में हम आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। सोचिएगा जरूर कि अगर पैसे से डिग्रियां खरीदी जाएंगी तो कल इस देश को, भारत को कौन बचाएगा? ये वो डरावना भविष्य है जिसे हमारा सिस्टम आज बना रहा है। Thanks for watching. Please like, share
and subscribe for more. Jai Hind, Khuda Hafiz.